जो हमारी विचारधारा के नहीं होंगे, नदी में जो आएंगे कूड़ा कचरा वह सब किनारे लग जाएगा, हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। राजनाथ सिंह जी के बेटे राजनीति में रुचि रखते हैं और वह राजनीतिक क्षेत्र में विधायक बने, अन्य विषय हैं, लेकिन राजा का बेटा राजा होगा यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको मौका देती है तो क्या आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरे तरह तैयार हैं? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि मुख्यमंत्री के थे गुजरात में 2013 में और 2014 में उनको चुनाव लड़ाया गया, पूरा 1 महीना रहकर वाराणसी में मैंने उनका चुनाव प्रबंधन किया है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी या संघ की मूल विचारधारा से आए हुए व्यक्ति नहीं हैं। मैंने 3 चुनाव लड़े, 1 रुपया, शब्द बोल रहा हूँ मैं आग्रहपूर्वक दुराग्रहपूर्वक, 1 रुपये का भी मैंने चुनाव प्रबंधन में अपनी जेब से खर्च नहीं किया। राजनीति और गुटबाजी ये एक दूसरे के स्थायी शब्द हैं। गुटबाजी स्थायी थी, है, रहती है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव जी अम्बेडकर, जो कि उनकी विचारधारा के नहीं थे। नोआखली में दंगे हुए, मंत्री होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने आग्रह किया, दुराग्रह किया कि इस पर रोक लगाइए, नहीं रोकी तो मंत्री होते हुए पद छोड़ा। राजनीतिक क्षेत्र जनसेवा का काम है। राजनीतिक क्षेत्र मन लगता है और रुपया कमाना, अन्य करना इसका काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हिमेश विथरिया और आप देख रहे हैं लोक भारती पॉडकास्ट। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि लहरें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जो नींव के पत्थर होते हैं उनका वजूद कभी कम नहीं होता। ब्रज की राजनीति और ख़ासतौर पर ताई नगरी आगरा के सियासी इतिहास में कई चेहरे आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका रसूख और सांगठनिक कद वक्त की धूल में कभी धुंधला नहीं पड़ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही कद्दावर शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ आगरा छावनी से 1996 से 2000 तक विधायक रहे, बल्कि पूरे आगरा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश महामंत्री संगठन बनने वाले इकलौते और एकमात्र नेता हैं। 90 के दशक में जब KN गोविंदाचार्य जी जैसे दिग्गज राष्ट्रीय संगठन की कमान संभाल रहे थे, तब यूपी जैसे बड़े राज्य में संगठन की रीढ़ श्री केशव मेहरा जी देख रहे थे। मेहरा जी, आपका लोक भारती पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सीधा और पहला सवाल ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको मौका देती है तो क्या आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरे तरह तैयार हैं? मैं केवल संगठन का काम देखता हूँ, चुनावी राजनीति से मैं अब कोई संबंध नहीं रखता। राजनीति में अमूमन हर बड़ा नेता समय रहते अपनी सियासी विरासत सौंपने के लिए अपना कोई न कोई उत्तराधिकारी तैयार करते हैं। आपने अपनी इतनी बड़ी विरासत और कद के बावजूद अब तक अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका से आने के कारण से ये राजनीति आपके व्यक्तिगत रुचि और अन्य का विषय है। ये कोई पारिवारिक विषय नहीं है कि राजा का बेटा राजा और उत्तराधिकारी होगा, ये कोई परंपरा नहीं है। जो कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं, राजनीति में किसी की रुचि हो वो एक अलग विषय है। राजनाथ सिंह जी के बेटे राजनीति में रुचि रखते हैं और वह राजनीतिक क्षेत्र में विधायक बने, अन्य विषय हैं, लेकिन राजा का बेटा राजा होगा यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जी जी। तो क्या आज आपके गुट और आपकी राजनीति ताकत को इस तरह किनारे करना सही है? मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूँ। अभी देश भर में चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से मैं सक्रिय हूँ निरंतर। मैंने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको भी चुनाव प्रबंधन में क्या करना चाहिए, अभी 1 हफ्ता पूर्व भी सारे सबको पत्र भेजे हैं। जी जी। आज जब आप राजनीति के इस मोड़ पर खड़े हैं तो क्या आपको मलाल होता है कि काश समय रहते अपनी उंगली पकड़कर कोई राजनीतिक चेला या उत्तराधिकारी तैयार कर दिया होता? भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है। यदि कोई केवल इस कारण से कर रहे हैं तो वह शोभनीय नहीं है। इतना लंबा अनुभव, इतना बड़ा कद, फिर भी आज पार्टी आपको मुख्य धारा में क्यों नहीं रख रही? मैं भारतीय जनता पार्टी की आज भी पूरी धारा में सम्मिलित हूँ।
उत्तर प्रदेश कार्य समिति का मैं माननीय सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस समय राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। मैं निरंतर उसका भाग हूँ और आगरा के 7 मंडलों में जाकर चुनाव प्रबंधन के मैंने प्रशिक्षण दिया है। आगरा के पूरे राजनीतिक इतिहास में आप इकलौते नेता रहे जो प्रदेश महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश सबसे ताकतवर पद तक पहुँचे। आज आगरा भाजपा में वो पुराना सांगठनिक वजन और रसूख क्यों नज़र नहीं आता? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहने के कारण से जो सांगठनिक कौशल और उससे पहले मुझको जो विश्व हिंदू परिषद में आगरा महानगर, आगरा विभाग और पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी आधा उत्तर प्रदेश का विश्व हिंदू परिषद में मेरे को दायित्व दिए गए थे, उसके कारण से ये भारतीय जनता पार्टी संघ ने मेरे को सोचा कि मुझे महामंत्री संगठन बनाया जाए। मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे को ये महत्वपूर्ण दायित्व देते हुए दिया गया और मैंने निरंतर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ में इसमें काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी, आप संगठन में एक बड़ा पद तो रहा ही है प्रदेश महामंत्री के रूप में, क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन या पार्टी आपसे कोई सलाह या मशवरा लेते हैं? मेरे से निरंतर चुनाव प्रबंधन के बारे में सलाह ली जाती है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय पर वो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे, मैं प्रदेश का महामंत्री संगठन था। निरंतर उनके साथ भी मेरा प्रवास रहा है और 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि मुख्यमंत्री के थे गुजरात में 2013 में और 2014 में उनको चुनाव लड़ाया गया, पूरा 1 महीना रहकर वाराणसी में मैंने उनका चुनाव प्रबंधन किया है। जी। 90 के दशक की कार्यकर्ता आधारित और वैचारिक भाजपा और आज की नई भाजपा में कुछ अंतर आपको दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मूल रूप से जो थीं वो हैं, वही रहेंगी। जो श्रीमान दीनदयाल उपाध्याय जी संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने नीतियां बनाई, वही नीतियों पर आज भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि श्रीमान शिव प्रकाश जी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के निर्देशन में पूरे देश में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता के आकर्षण के कारण से बहुत सारे नए लोग हमारी पार्टी में आए हैं, लेकिन वह विचारधारा के कारण से हों और मेरा उसी कारण से पूरे देश भर में ऐसे लोगों को आए हुए लोगों को हमारी नीति क्या, रीति क्या, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। जो प्रत्येक राजनीतिक दल के लोग या जो विचारधारा के लोग हैं राजनीतिक दल में आना चाहते हैं वो आएँ, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है, क्योंकि हम लोग विचारधारा आधारित राजनीतिक संगठन है, केवल सत्ता आधारित संगठन नहीं है। और सौभाग्य की बात है कि ये प्रशिक्षण पंडित दीनदयाल के नाम से शुरू किया है। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि जो हमारी विचारधारा के नहीं होंगे, नदी में जो आएंगे कूड़ा कचरा वह सब किनारे लग जाएगा, हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। पहले की राजनीति में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता रहता था। आज की इस कॉर्पोरेट स्टाइल राजनीति में वह आत्मीयता कहाँ खो गई? स्वाभाविक रूप से जीवन में जिस प्रकार की व्यस्तताएं हैं उसमें मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कुछ कमी आई है, लेकिन इसको इसी प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके दौर में राजनीति सिद्धांतों और विचारधारा पर चलती थी। आज की आया राम गया राम और दल बदल वाली राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? मैंने स्वयं अभी कहा कि जो भी विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं वह आज हमारे यहाँ आएँ। आज उदाहरण में जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी या संघ की मूल विचारधारा से आए हुए व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आज आकर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जो योगी जी विचारधारा के कारण से बोल रहे हैं वही विचारधारा में आ रहे हैं। वह आएँ, हमारे यहाँ पर स्वागत है, लेकिन जो हमारी विचारधारा है जिसको पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय की और सारी एकात्म मानववाद की धारा कही, उसी के अनुसार चलें और वह चल रहे हैं और इसका स्वागत है। पहले चुनाव बेहद कम खर्च और सादगी के रूप में लड़े जाते थे। आज करोड़ों के चुनाव बजट और चकाचौंध के बीच एक पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता खुद को कहाँ पाता है? चुनाव सादगी से ही लड़े जाने चाहिए। मेरा तो और भी परम सौभाग्य रहा है। मैंने 3 चुनाव लड़े, 1 रुपया, शब्द बोल रहा हूँ मैं आग्रहपूर्वक दुराग्रहपूर्वक, 1 रुपये का भी मैंने चुनाव प्रबंधन में अपने जेब से खर्च नहीं किया। सारा मैं कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, उससे पहले 89, 1 रुपया खर्च नहीं किया। सारा रुपया, क्योंकि समाज के लिए काम करते हैं। समाज ने गाड़ी घोड़ा
प्रचार सारे उन्होंने दिए, लेकिन अब जो ये परंपरा अधिक पैसे की होगी वह शोभनीय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सामान्यतः अधिक पैसे वाले चुनाव लड़ने की पक्ष में नहीं है। क्या आपको लगता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ गुटबाजी या नए समीकरणों के कारण आपके जैसे दिग्गजों के अनुभव को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है? राजनीति और गुटबाजी ये एक दूसरे के स्थायी शब्द हैं। गुटबाजी स्थायी थी, है, रहती है, क्योंकि वो परंपरा के रूप में एक व्यक्ति दूसरे से आगे जाके बढ़ना चाहता है, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन मेरे को कभी ऐसी गुटबाजी का, क्योंकि मैं तो स्वयं प्रदेश का महामंत्री संगठन रहा हूँ, न मैं किसी गुटबाजी में पड़ा, संघ का स्वयंसेवक मानते हुए ऐसे ही काम करता रहा और हमेशा ये सोचा कि संगठन का व्यापक हित किस में है। लेकिन एक मानवीय स्वभाव है जिससे उसका ये कहा नहीं जा सकता कि गुटबाजी नहीं होगी। आपके पुराने अनुभव, काफ़ी अनुभव रहा है आपको, उस अनुभव के हिसाब से आज की नई भाजपा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नई भारतीय जनता पार्टी को, जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा, अपने भारतीय जनता पार्टी ने नीतिगत रूप से निर्णय लिया है कि हम प्रशिक्षण वर्ग करें। जो हमारी पार्टी वैचारिक आधारित संगठन है और वैचारिक आधारित संगठन होने के नाते ही हम आज 2 पर भी आ गए थे। आज हमारी निरंतर हर राज्य में सत्ता आती जा रही है। वो सारा हमारा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने नीतिगत निर्णय लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर वह पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं। ये पार्टी बनी क्यों? इस पार्टी के कर्णधार जो थे श्रीमान श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, वो कौन थे? वह उन 2 लोगों में से एक थे जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव जी अम्बेडकर, जो कि उनकी विचारधारा के नहीं थे। लेकिन जब उस विचारधारा के कारण, हिंदुत्व के कारण नोआखली में दंगे हुए, मंत्री होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने आग्रह किया, दुराग्रह किया कि इस पर रोक लगाइए, नहीं रोकी, तो मंत्री होते हुए पद छोड़ा। दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने और उसके पश्चात में उनका एक विचार जो मैं लोगों को बोलता हूँ, उन्होंने कहा, पंडित अपना बोलते हुए पूजनीय गुरु जी को, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, द्वितीय सरसंघ चालक जी को कहा, मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मुझे वापस बुला लीजिए। और पूजनीय गुरु जी के आदर्श वाक्य थे, तुम्हारा मन नहीं लगता इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। राजनीतिक क्षेत्र जनसेवा का काम है। राजनीतिक क्षेत्र मन लगता है और रुपया कमाना, अन्य करना इसका काम नहीं है। हमारी प्रसिद्धि हो इसका काम नहीं है। हमारे सामने देश का उद्देश्य क्या है? एकात्म मानववाद, मनुष्य की इकाई है, अंत्योदय जो सबसे नीचे है उसको ऊपर उठाना है। उन्हीं उद्देश्यों को लेकर चले थे और उन्हीं उद्देश्यों को आजकल भारतीय जनसंघ से लेकर और अब भारतीय जनता पार्टी तक उन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपके संघर्ष और मेहनत की वजह से आज आगरा में लगातार दूसरी बार 9 विधानसभाओं में 9 विधायक बीजेपी के हैं, दोनों सांसद बीजेपी के हैं। आपको आगरा के विकास में कहीं कोई कमी नज़र आती है? आगरा के विकास में मुझको कुछ कमी नज़र आती हैं और वह सबसे बड़ी कमी ये आती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13/381/1984 MC मेहता बनाम भारत सरकार में 30 दिसंबर 1996 को आदेश दिया था कि बैराज बनना चाहिए। बैराज नहीं बना। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वह यहाँ पर पहली बार आकर भाषण 2013 में दिया था, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा करी थी कि एक सरकार आती है राज्य की, केंद्र में दूसरी सरकार आती है और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हवाई अड्डा बनना चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी तक नहीं बना, बैराज अभी तक नहीं बना। मुझको ये कमी नज़र आती है। सबसे बड़ी बात, आप आगरा छावनी से विधायक रहे हैं, तो आगरा छावनी के दर्शकों से आज क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो निष्ठा के साथ में और समाज सेवा के उद्देश्य से, राजनीति रुपया कमाने का साधन नहीं है। अपना कोई भी धंधा करिए, आप राजनीति में मत आइए। राजनीति तो जन सेवा का काम है और जो क्षेत्र की जन समस्याएं हैं, यहाँ के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, उन सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ, मिलजुल कर बैठो। जो आगरा की मूल समस्याएं हैं उनको, हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति हैं, यहाँ योगी जी जैसे व्यक्ति हैं। उन समस्याओं को जब राजनीतिक क्षेत्र में आए हो और इतना अच्छा सौभाग्य का समय, उनको शीघ्र दूर करें, यही मेरा कहना है। आप संगठन के व्यक्ति हैं, तो आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला कि
डीजल पेट्रोल कम जलाएं, और भी कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने बोला है। तो क्या इस तरीके से होना चाहिए? निसंदेह निसंदेह होना चाहिए। ये तो जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, उसके पश्चात में भी हम गैस दे पा रहे हैं। कोई किसी समय पर लाइनें लग गई होंगी अफवाह के कारण से, लेकिन डीजल पेट्रोल सब दे पा रहे हैं। देश की विदेशी मुद्रा, क्योंकि 80% जो है हम आयात करते हैं, इसके कारण से विदेशी मुद्रा अधिक खर्च होती है। इसलिए हम कम से कम खर्च करें, सोना हम कम से कम खरीदें। ये जो बात कही गई है, ये एक राष्ट्रवादी नेता जिसके कण कण में केवल देश और देश और देश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे ही वह आज केवल देश के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 देशों से अधिक देशों ने उनको अपने देश के प्रथम पुरस्कार दिए हैं। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि कण पल प्रतिपल केवल देश और देश के बारे में ही सोचते हैं, क्षण प्रतिक्षण देश के बारे में ही सोचते हैं, उनकी दुनिया और कुछ नहीं है। इसलिए उनके जो निर्देश हैं वह स्वागत योग्य हैं और सबको उसका पालन करना चाहिए। प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे हैं आप, तो मैं एक बार प्रदेश के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लिए आगे और क्या बेहतर होना चाहिए? आज उत्तर प्रदेश में इससे अच्छा कि योगी जी, जिन्होंने पूरा जीवन ही त्याग दिया, जो कि गोरखपुर के पीठ के स्वयं अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी रहे, सारा कुछ देश के लिए समर्पित है। और इसलिए उन्हीं के निर्देशन में जो आज की तारीख में राजीव कृष्ण जी अपने डीजीपी बने हैं, ये सारी पूरी इकाई मिलाकर जो अपराधी है उसको जैसे को तैसे की भाषा में जवाब दिया जाए, ये दिया जा रहा है। और इसलिए ये भय लगा है कि अपराधी यहाँ पर अपराध मत करो, अपराध करोगे तो उसका उचित सज़ा तुरंत मिल जाएगी। तो क्या आज भी आपसे संगठन के विषय में चर्चा होती है? हाँ, निस्संदेह प्रशिक्षण का वर्ग जो है उसके दृष्टिकोण से और चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से मेरे से चर्चा होती है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, मैंने चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से कार्य किया। और अभी पिछले 15 दिन में ही मैंने सबको पत्र भेजे हैं कि चुनाव प्रबंधन कैसे करना है। आपको लोकवार्ती के सभी दर्शक बड़ी प्रेम से देख रहे हैं, तो आप से लास्ट मेरा सवाल है, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोक भारती का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि लोक भारती के द्वारा दिए हुए जितना भी ये कार्यक्रम है उनको अधिक संख्या में अधिक से अधिक देखें, उनका स्वागत करें। मेहरा जी, लोक भारती के विशेष मंच पर अपना विशेष समय देने के लिए आपका पूरे लोक भारती परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।